हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज किस राउंड तक मिल सकता है या मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पेरेंट्स या गार्जियन सोचते हैं कि हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः राउंड जो भी हैं, आखिरी तक गवर्नमेंट कॉलेज के चांस बनते हैं, यानी एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पे मैं केवल एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या वेटनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनमें चीजें लास्ट तक जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केवल गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। आ जाओ बात करते हैं, जिससे बहुत बच्चों का अभी हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ड्रामा चल रहा है, मे भी एक डेढ़ महीना और ले लें तो बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। वो जाएं आराम से कोचिंग ज्वाइन करें अगर चीज़ें नहीं हो पा रही। आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो है हमारा जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का कट ऑफ का वीडियो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैक्सिमम टाइम जो मैंने सारे स्टेट के एक बार वीडियोस कर दिए हैं। वो चेंज करने की जरूरत तब होती है जब अच्छी खासी सीट या कॉलेज ऐड हो उस स्टेट में, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो कट ऑफ के वीडियोस, और वैसे भी एक बार कट ऑफ के वीडियो कर दो उसके बाद में 99% आइडिया लग जाता है कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम सीट जो है वो फिल हो जाती हैं। आ जाओ बढ़िया से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, कट ऑफ बार बार क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। ये इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक स्टेट को लेके मैं तीन तीन चार चार कट ऑफ बना पाऊँ। रीज़न ये है क्योंकि बहुत से अपडेट इस बार भी आ रहे हैं और हमेशा आते रहते हैं, तो हर एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता, और एक वीडियो को चार बार बनाने से कोई मतलब होता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर आप नंबर ऑफ सीट्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, यानी हर राउंड में बढ़ गए, जैसे आपके फर्स्ट राउंड में बढ़ने का मतलब ये नहीं चार सीटें आ जाए, बढ़ने का मतलब ये है कि अच्छे खासे, जैसे मान लिया 100 सीट आई, 200 सीट आई, 500 सीट आई, ऐसे अगर सीट आ गई, देन कट ऑफ चेंज होता है, उसको रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर 100 सीट बढ़ रही है, 50 सीट बढ़ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ है। और ये भी डिपेंड करता है कि वो जो स्टेट है उसमें कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो कट ऑफ यानी आपको कॉलेज मिलेगा नहीं, ये मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितने कॉलेज हैं। जैसे अगर आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉलेज, जैसे आपका यूपी हो गया और आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका जो है कर्नाटका हो गया, यानी लगभग 40-40, 50-50 गवर्नमेंट कॉलेज है, तेलंगाना हो गया, देन वहाँ पे जो है कट ऑफ जो आपका ज़्यादातर मैक्सिमम कट ऑफ जो है सेकेंड राउंड में क्लियर हो जाता है। यानी सेकेंड राउंड में क्लियर होने का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में 90% सीट बड़े बड़े स्टेट की फर्स्ट राउंड में ही भर जाती हैं, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में हर हाल में कट ऑफ क्लियर हो जाता है कि कितना जाएगा आपका। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबका क्लियर हो जाता है, तो इसमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सीट ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ जो है फर्स्ट राउंड में जो है आपकी 90% सीट फिल हो गई, बड़े बड़े स्टेट की बात बता रहा हूँ, देन आगे कट ऑफ बनाने की क्या जरूरत, कितना कट ऑफ गिरेगा भाई, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने कॉलेज हैं। बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं तब की ये बात बता रहा हूँ। सेकेंड राउंड में, जैसे सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा कॉलेज, ये फैक्टर में लेके चल रहा हूँ। नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, इस पे जो है डिपेंड करता है कि किस राउंड तक आपको जो है काउंसलिंग करानी चाहिए, कट ऑफ जाएगी। बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज अगर आपके हैं तो सेकेंड राउंड में क्लियर हो जाता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 90% सीटें पहले ही भर गई, देन बात खत्म हो गई। यहाँ पे मैं स्पेशल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे फ्रीडम फाइटर हो गए, एक सर्विसमैन हो गए, इनकी कट ऑफ डाउन जाती है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा दूसरा ये है कि आपके स्टेट में जो है दूसरे नंबर पे कॉलेज कितने हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 15-18, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर लें, इस टाइप से कॉलेज हैं। बिहार की जैसे बात कर लें, तो ऐसे स्टेट में भी जो है मतलब आपका जो है मीडियम रेंज के कॉलेज है, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड में ही डिसाइड हो जाता है। क्योंकि वहाँ कॉलेज ही ज़्यादा नहीं, वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% सीट फुल हो जाती है। और इसके बाद में आता है बहुत से ऐसे स्टेट जहाँ पे 5 या 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपका पंजाब हो गया, जैसे आपका जो है झारखंड हो गया, जैसे आपका हिमाचल हो गया। तो यहाँ पे पहले राउंड में ही कट ऑफ क्लियर हो जाती है। रीज़न ये है कि 98% सीट्स आपकी लगभग फिल हो जाती हैं पहले राउंड में।
अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड राउंड की या थर्ड राउंड की कट ऑफ बताना बेकार है। क्यों? जब सीट ही नहीं बचेंगी तो कट ऑफ बता के क्या करोगे? ठीक है? तो ये कॉलेज डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने, जब बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं जिन स्टेट में, वहाँ कट ऑफ यानी कट ऑफ पहले राउंड नहीं दूसरे राउंड में हो जाता है। लेकिन जहाँ पे कम कॉलेज है या बहुत कम कॉलेज है, वहाँ पे कट ऑफ पहले राउंड में डिसाइड हो जाता है और सेकेंड राउंड में आधी कैटेगरी की सीट नहीं आती हैं। ठीक है? तो अगर हर राउंड में अच्छे खासे सीट या मेडिकल कॉलेज नहीं आए तो पहले राउंड में कट ऑफ क्लियर हो जाता है, जहाँ कम कॉलेज हैं या बहुत कम कॉलेज हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा कॉलेज है वहाँ सेकेंड राउंड में क्लियर हो जाता है। इस वजह से कट ऑफ बनाने की जरूरत नहीं है और आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया जितने मेडिकल कॉलेज हैं। और देखो ये, और इसके बाद में जैसे आपको फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया कि हाँ 95% सीट भर गई, देन आपको प्लान बी रख लेना है जरूर। अगर आप चाहते हो कि मैं सेफ खेलूं तो आपको जैसे वेटनरी लेके एडमिशन करा लेना है, या जो है वेटनरी वेटनरी लेके, या जो है बीएमएस बीएचएमएस लेके, या बीडीएस लेके तब काउंसलिंग करानी, क्योंकि सीट ही नहीं बचेंगी तो एडमिशन कहाँ से होगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता रहा हूँ। ठीक है? और अगर मैं कैटेगरी वाइज थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। कैटेगरी वाइज का मतलब ये होता है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, देन आपका थर्ड राउंड मैक्सिमम है। थर्ड राउंड मैक्सिमम है। यहाँ तक अगर आपको कॉलेज मिल पाया तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट सीट आपकी पूरी फिनिश हो जाती है। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, देन इनके थोड़े से चांस आपके स्टेट राउंड में या स्पेशल स्टेट राउंड में बन जाते हैं। मैंने बोला है यहाँ पे, ध्यान देना शब्द का, मैंने बोला है कि बन जाते हैं चांस, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि एडमिशन हो जाएगा। याद रखना, मैं दो तरीके से बात करता हूँ भाई, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। चांस है, हाई चांस है, लो चांस है, या जो है हो जाएगा, दो तरीके से मैं बात करता हूँ। मैंने हमेशा चांस बोला है, याद रखना। तो इनके थोड़े बहुत चांस रहते हैं। ठीक है? तो आपको कुल मिला के जो है भाई, आपको प्लान बी पे काम करना चाहिए। आपकी सीट अगर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हाँ लिख रखा है, ठीक है? यहाँ पे देखो, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, जैसे कोई बड़े स्टेट से बिलोंग करे, सेकंड से, सीधी सी बात है, फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी और एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो खत्म हो जाएगा तीसरे राउंड के बाद पूरा, लेकिन एससी एसटी में थोड़े से चांस रहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको थर्ड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला, आपको टाइम स्टेट राउंड में या स्पेशल स्टेट राउंड में बेकार नहीं करना है। रीजन है, वहाँ पे आधी कैटेगरी की सीट ही नहीं आएंगी। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, और जहाँ पे बहुत कम या थोड़े से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है आपकी फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की या थर्ड राउंड की ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है? इसमें मैं एससी और एसटी कैटेगरी को अलग कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं चांसेस की बात बता रहा हूँ। ठीक है? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सफर जो है, अगर थर्ड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपको कॉलेज आगे चल के बहुत 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 मुश्किल है, नहीं मिलेगा। और अगर बात करें एससी और एसटी की, इनके स्टेट राउंड तक चांस रहते हैं, लेकिन कॉलेज मिल ही जाएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, चांस की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि अगर तीसरे राउंड तक आपका अलॉटमेंट नहीं होता है, आगे नामुमकिन सा है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।